दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बिहार एसटीटी फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एसटीटी 2025 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 5 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म सबमिट करना होगा, अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा ताकि आपका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट ना हो पाए। और ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम समय का वेट न करें। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ और सिग्नेचर कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बिहार एसटीटी फॉर्म फिलअप 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बिहार एसटीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसमें सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट STT 2025 कंडक्ट होने जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2025 है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 5 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर बात अगर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो यहाँ पर बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और BEd से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 37-40 वर्ष आयु सीमा है मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीस भी सिंगल पेपर के लिए जनरल OBC WS के लिए 960 है, SC ST PH के लिए 760 और दोनों पेपर के लिए जनरल OBC WS के लिए 1440, SC ST PH के लिए 1140 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन STT बेस पे होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। secondary.biharboardonline.com या फिर biharboardonline.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, STT 2025 की नोटिफिकेशन की PDF है। सबसे पहले आप यहाँ पर विषय या विषय समूह वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर ले। पेपर फर्स्ट के लिए, माध्यमिक के लिए यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन की आपको इसमें डिटेल दे दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी क्वालिफिकेशन की डिटेल है। विषय समूह वाइज आप जो पेपर सेकंड है उसके लिए भी यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन चेकआउट कर ले। कंप्लीट डिटेल आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। और सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस भी रीड आउट कर सकते हो। पूरा सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको दिया गया है। एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट किस कैटेगरी के लिए कितनी रखी गई है वो आप इस टेबल से देख ले। और यहाँ पर आपको इसमें फीस पेमेंट की जानकारी भी दे दी गई है, किस कैटेगरी को कितनी फीस यहाँ पर जमा करनी होगी। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करने होंगे, उनकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर इसमें दे दी गई है। आप यहाँ से चेकआउट कर ले और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते समय इनको अपलोड कर दे। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF रीड आउट करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। लॉगिन की टैब पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी यूजर ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है।
और गाइज अगर आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है और लास्ट नेम एंटर करना है। अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम है नहीं है तो इन कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेनी है। और फिर उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का ये पॉपअप शो होगा, आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वैलिडेट कर लेना है। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर री-वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर पीछे अब तक आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और उसके बाद गाइस फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन आईडी यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीजें आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर बस आपको अपने फादर या हस्बैंड का नाम देना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास बिहार स्टेट का डोमिसाइल है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। नो ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है। और अगर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना बिहार का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है कोड के साथ। तो यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम देना है, ब्रांच का नाम देना है, अकाउंट नंबर आपको अपना एंटर करना है, अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यस करेंगे और फिर अपने पैन कार्ड का नंबर देंगे और उस पर जो आपका नाम अंकित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, नाम आपका क्या है ड्राइविंग लाइसेंस पर अंकित वो आपको देना है, इशू आपको किस अथॉरिटी ने किया है उसका नाम देना है, कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कब तक वैलिड है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको कोई एक आईडी यस करनी है, यस ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसका नंबर और नाम आपका उस पर जो भी अंकित है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वोटर आईडी है या पासपोर्ट है या फिर कोई वैलिड फोटो अटैच बैंक पासबुक है या फिर आपके पास कोई गवर्नमेंट का वैलिड आईडी कार्ड है, तो यहाँ पर आप किसी भी एक में यस करें और उसकी डिटेल प्रोवाइड करा दें। उसके बाद आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ज्वाइनिंग डेट देंगे, रिटायरमेंट डेट सेलेक्ट करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप EX सर्विसमैन नहीं हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और यहाँ पर आप अपनी डिफरेंट एबल्ड कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको स्क्राइब की भी जरूरत पड़ेगी एग्जाम पीरियड के दौरान, अगर पड़ेगी तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पर आप डिफरेंट एबल्ड कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है, तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे।
इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन को क्लिक कर दें। ईच कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पेपर सिलेक्ट करना है। आप किस पेपर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पेपर फर्स्ट में या फिर पेपर सेकंड में या फिर दोनों में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको पेपर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑफर किए जाएंगे। इनमें से आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करें किस सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें। फिर आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के अंतर्गत 50% मार्क्स के साथ, और बीएड एग्जाम आपका पास आउट होना जरूरी है। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में और बीएड आपका पास आउट होना जरूरी है। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 45% मार्क्स के साथ, और आपका बीएड एग्जाम पास आउट होना जरूरी है। या फिर 4 साल का बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड एग्जाम आपका पास आउट होना जरूरी है। और अगर आप पेपर सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ, और बीएड एग्जाम आपका पास आउट होना जरूरी है। या फिर बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड एग्जाम आपका पास आउट होना जरूरी है। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ, और आपका बीएड या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और 3 साल का बीएड या फिर एमएड कोर्स आपका पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको देना है बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको स्कूल का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपना रोल कोड देना है। अगर आपका रोल कोड है नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। आपको फिर बताना है आपका जो रिजल्ट था वो परसेंटेज में था, सीजीपीए में था या फिर ग्रेड में। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर था तो कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है 10वीं का। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपकी फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड थी या फिर थर्ड। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इसी तरह से यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर भी आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। कॉलेज का नाम देना है यहाँ पर जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। फिर आपको अपना रोल कोड देना है। अगर रोल कोड है नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर आप अपना ग्रेजुएशन का रोल नंबर एंटर करें, पासिंग ईयर सेलेक्ट करें, बताएं मार्क्स आपके परसेंटेज में थे या फिर ग्रेड में या फिर सीजीपीए में। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। सीजीपीए में अगर थे तो सीजीपीए कितना आपने ऑब्टेन किया है वो आप एंटर करें। टोटल कितना सीजीपीए था जिसमें से आपने सीजीपीए ऑब्टेन किया है वो आप एंटर करें। सीजीपीए मल्टीप्लाई फैक्टर यहाँ पर आप एंटर करें और अपने यहाँ पर डिवीजन आप सेलेक्ट कर लें। इनके अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड करेंगे उनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर शो कर दी जाएगी अगर आप सीजीपीए यहाँ पर एंटर करते हैं। और फिर यहाँ पर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आपको देनी होगी। इसमें भी आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है, कॉलेज का नाम देना है, रोल नंबर आपको अपना देना है, रोल कोड देना है। अगर रोल कोड है नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। और फिर बताएं आपका रिजल्ट परसेंटेज में था, ग्रेड में था या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर था तो बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। फिर आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है जो आपकी डिवीजन आई है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बीएड या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी आपने एग्जाम पास आउट कर रखा है, जो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपको बीएड या इक्विवेलेंट इसके जो भी एग्जाम आपने पास आउट किया है उसका नाम एंटर करना है। जैसे कि अगर आपने बीएड पास आउट की है तो यहाँ पर आप बीएड एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी बीएड या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम आपने पास आउट किया है उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, कॉलेज का नाम देंगे या इंस्टीट्यूट का जिससे आपने ये अपनी बीएड पास आउट की है। अपना रोल कोड देंगे अगर रोल कोड है। फिर आपको अपना रोल नंबर देना है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है कब आपने पास आउट की है। फिर आपको बताना है आपके जो मार्क्स थे वो परसेंटेज में थे, ग्रेड में थे या फिर सीजीपीए में।
परसेंटेज में अगर थे तो बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर अपने यहाँ पर डिवीजन सिलेक्ट करें, आपकी फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड थी या फिर थर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। सेम ऐसे ही इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए गाइडलाइन को पहले चेकआउट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके सामने यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। आप इन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फोटो है, यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड के सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके सामने आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको गाइडलाइन देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 80 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ पर 200 DPI उसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉ फाइल शेयर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसके लिए भी आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 50 KB से 200 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर एक व्हाइट पेपर पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए स्मॉल लेटर्स में ब्लैंक इंक पेन से और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ड्रॉ फाइल शेयर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और बाकी के जो डॉक्यूमेंट है उनके अपलोड करने के लिए भी आपको उनके सामने क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके बाकी के डॉक्यूमेंट 100 KB से 2 MB के बीच में होने चाहिए और PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। इन्हें अपलोड करने के लिए भी आपको ड्रॉ फाइल शेयर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को आपको 1 by 1 करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड करने हैं। फिर आपको अपनी बीएड का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कोई अन्य क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिग्री का सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। कोई अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 by 1 करके अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। फिर आपको उन्हें व्यू के लिंक पर क्लिक करके व्यू कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अपना फीस पेमेंट यहाँ पर करना होगा। आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है ऑनलाइन। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइस हम यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर अगर आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं, सिंगल पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 960 रुपये आपको फीस देनी होगी। SC ST PH को 760 और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के, तो फिर यहाँ पर जनरल OBC EWS को 1440 फीस देनी है, SC ST PH को 1140 रुपये फीस देनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन मोड से यहाँ पर जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और पेपर के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको यहाँ पर 1 by 1 करके ओके कर देना है और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आप गाइड यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से या फिर पे थ्रू UPI QR कोड के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन पे थ्रू UPI QR कोड्स का रहेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके बाद फिर यहाँ पर आप जनरेट UPI QR कोड इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI एप्लीकेशन से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए।
तो दोस्तों ऐसे आप बिहार STT 2025 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।